आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। पटना नगर निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि आज माननीय महापौर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिन प्रमुख जो निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार है। बांस घाट पर एक नया विद्युत शवदागृह बनाने का निर्णय लिया गया है। बांस घाट पर जो पुराना शवदागृह है उसकी मरम्मति कर जीर्णोद्धार करने का निर्णय स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्र में लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए और पोल्यूशन नियंत्रण के दृष्टिकोण से काम करने के लिए आईसी एक्टिविटीज़ को प्रमुखता से उन पर काम करना है और उसकी दिशा में एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ सबा फरहा जो जुड़वा बहनें हैं वो मोरेलो कॉम्प्लेक्स में उनको दुकान या गाड़ी लगा करके फूड वैन लगा करके काम करने की इजाज़त पूर्व से निर्गत थी, लेकिन उनका किराया लगभग 22,000 रुपया पर मंथ पड़ता था, जिसको उनकी रिक्वेस्ट पर कम करके 17,000 रुपये पर मंथ ही करने का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जलापूर्ति की पाइपलाइन की जो योजनाएं हैं वो कई सारी योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति और स्वीकृति प्रदान की गई है। विज्ञापन नीति जो पटना नगर निगम की ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा क्वेश्चन कर दी गई थी, जिसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है, उसके बाद एक नए सिरे से नीति बना करके विभाग को प्रेषित करने के संबंध में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उसमें कई सारे सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के द्वारा दिए गए हैं। उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट हम लोग करेंगे और एक नई नीति निर्धारण कर विभाग को प्रेषित करेंगे। कंकड़बाग वार्ड नंबर 34 में मेडिवर्सल हॉस्पिटल से गायत्री मंदिर होते हुए हरिलाल स्वीट्स मोड़ तक जो सड़क है उसका नाम श्री आरपी कारक जी के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। वार्ड नंबर 43 में डॉक्टर फणी भूषण प्रसाद जी के मकान से आगे जाने वाली सड़क जो है वो श्री फणी भूषण प्रसाद जी के नाम से उसका नामकरण करने का निर्णय लिया गया। वार्ड नंबर 44 में खेमनी चक पूर्वी लक्ष्मी नगर और एसएस कॉलोनी चौराहा का नामकरण गणेश बाबू चौक के नाम पर करने का निर्णय लिया गया, जिसको हम लोग मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रेषित करेंगे अपनी अनुशंसा। और लगभग 92 घाटों में से 82 घाटों पर एजेंसी तय है। 10 छोटे छोटे घाट जो लगभग 1,50,000 के घाट होते हैं उन पे हम लोगों ने विभागीय कार्य कराने का आदेश भी निर्गत कर दिया है। एम्पैनल्ड कॉन्ट्रैक्टर से भी कार्य कराने का आदेश है। तो एजेंसीज के इश्यूज़ नहीं हैं, उनके पेमेंट्स के इशू थे वो भी रिजॉल्व कर दिए गए हैं। पेमेंट्स भी विभाग से भी आवंटन प्राप्त हो गया है 20 करोड़ रुपए का, उसको पेमेंट्स भी हम लोग सबके ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं और एजेंसीज रेडी हैं। काम जहाँ पर भी गंगा का जलस्तर इस प्रकार का हो गया है कि काम किया जा सकता है वहाँ पर काम चालू है। 20 करोड़ बकाया दे दीजिए। वो बकाया प्राप्त हो गया। नहीं अगले साल तो नहीं, इसका भी आवंटन आ जाएगा तो काम होने के बाद ही भुगतान होता है ना। सब तरफ तो संतन वगैरह ये सब पूरा हो रहा है। इधर का थोड़ा सा रास्ता ही नहीं है पहुंचने का। बात समझ, ऐसा कोई घाट नहीं है जहाँ काम हो सकता और हम काम नहीं कर रहे हैं। वो तो कर रहा है ना। जहाँ जहाँ पर भी स्थिति, अब पटना सिटी की तरफ भी है तो अभी बहुत खड़ा ढलाई है और गंगा अभी उम्मीद कर रहे हैं आज से रिसीडिंग ट्रेंड है तो 2-3 दिन में रिसीड कर जाएगा, उसके बाद ही काम। वेस्ट तो करेंगे नहीं पैसा, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि क्यों किया गया। देखिए उसमें बहुत ऑब्वियस था कि एक इंजीनियर है और एक ही जेई है। पूरा 92 घाटों पर व्यवस्था को देखने में बाधा उत्पन्न होती थी। अब हम लोगों ने सभी परमंडलों को 5 परमंडल लगते हैं, सबका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, काम का मॉनिटरिंग भी आसानी से होती है, इसलिए 5 परमंडल को अपने अपने क्षेत्र का कार्य देखने का निर्देश दिया गया और वो कार्य की सुगमता भी उससे होगी, मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और हम लोग काम भी अच्छे से करा पाएंगे। गंगा परमंडल में एक जेई और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भरोसे काम कराने में जो मेरा अनुभव था लास्ट ईयर का, उसमें कठिनाई हुई थी। जब लास्ट मिनट पे काम कराना होता है तो तब वो एक आदमी कई जगह भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अलग अलग अथॉरिटीज़ रहेंगी और अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत लगातार भ्रमणशील रहकर और सतत निगरानी रख के काम करा पाएंगे। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उससे बेहतर काम करें। सर ये 20 करोड़ रुपया का जो अलॉटमेंट हुआ है वो इस कार्य के लिए हुआ है या पहले का? पहले के 2 वर्षों।
कच्ची सर उन लोग तो बोल रहे थे ज़्यादा पैसा है। छठ का आयोजन करते हैं, उसमें से जो पानी की स्थिति है गंगा में उसको देखते हुए लगभग 30 घाटों पे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष घाटों पर आज और कल में हम लोग कार्य प्रारंभ कर देंगे और सभी रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे, नगर निगम के अपने रिसोर्सेज भी और बाकी भी। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ पर भी पानी का स्तर कम हो जाएगा और छठ कराने की जरा सी भी गुंजाइश होगी तो वहाँ पर हम लोग पूरी व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से कराएंगे। घाटों के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण हम लोग करा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ कच्चे तालाब जो मोहल्लों में या स्कूल कॉलेजेस के फील्ड में उसको भी हम लोग खुदवाएंगे, वहाँ पर भी व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ 23 टैंकर PHD से ले रहे हैं, लगभग 15-20 टैंकर हम लोग नगर निगम से डिप्लॉय करेंगे। तो गंगा जल का वितरण भी जहाँ जहाँ पर लोगों का डिमांड्स होगा वो भी हम लोग नहाए खाए के दिन उसको कराएंगे। 45 टैंकर से। हाँ।